राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। बहुत बहुत लंबे समय के बाद ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। दिस इज़ अ वैलेंटाइंस वीक, तो मुझे लगा कि दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली मैंडेटरी। मुझे डेफिनेटली ये रीडिंग करनी चाहिए फॉर ऑल दोज who are manifesting love and they are single and they want to know about their future spouse. So this is all for you, and this is a pick-up pile reading. इसमें दो इमेजेस हैं जो आपने ऑलरेडी स्क्रीन प्ले होके देख ली होंगी। जो फर्स्ट फाइल है वो लड़कियों के लिए है, बिकॉज़ मेरे चैनल पर मोर देन 70% जो मेरा चैनल देखती हैं वो लड़कियां हैं, लेडी मतलब फीमेल्स हैं। इसलिए मैंने फीमेल्स के लिए पहले रीडिंग करना सोचा। तो पहला जो पिकअप आइल है दैट इज़ फॉर फीमेल्स। आप जिस भी फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रही हैं उसकी रीडिंग आप देख सकती हैं पाइल 1 में, और जो भी मेल्स हैं जो अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पाइल नंबर 2 को देखेंगे। डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी 1 साल 2 साल 4 साल कभी भी आपके सामने अगर ये रीडिंग आई तो दैट मीन्स देर इज़ अ डेफिनेट मैसेज, अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू। मुझे अभी जस्ट मेरी आंखें बंद हैं और मुझे जस्ट अभी एक चाबी, एक गोल्डन की जैसे मेरी थर्ड आई पर मुझे नज़र आ रही है। सो जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, definitely there is a message for all those who will see the reading, because there is a solution. मुझे भी नहीं पता इस रीडिंग में क्या होगा, but there is a solution because I see a golden key in my third eye. So I've already called on my spiritual team. They are here with me, and let's start by saying Radha Swami. राधा स्वामी, थैंक यू। मुझे क्रिसेंट मून नज़र आ रहा है, नज़र आया अभी। तो हो सकता है 18 फरवरी बहुत सारे लोगों के लिए कुछ स्पेशल हो। जस्ट मुझे अभी नज़र आया दैट विल बी द न्यू मून टाइम फ्रेम, और उसी टाइम सोलर एक्लिप्स भी है, तो बहुत ही पावरफुल उसकी एनर्जी होगी। सो दैट इज़ द रीज़न मुझे चैनल हुआ है अभी। ऑल राइट, सो मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इस रीडिंग को करूँगी। आई हैव ऑलरेडी मेड अ चेकलिस्ट ऑफ दिस सो दैट मैं डेविएट ना हो जाऊँ, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं इतनी डेविएट हो जाती हूँ कि इट किल्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई विल बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा। I think you'll be able to see now, right? Okay, so first हम पाइल नंबर 1 में की रीडिंग करने जा रहे हैं,
और जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने जो सोचा है वो ये है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, क्या आप उस पर्सन को जानते हैं। सबसे पहले हम ये पूछेंगे, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। मुझे अभी 2 चाबियां नज़र आ रही हैं। इट कैन बी अ येस, क्योंकि चाबी इज़ ऑलवेज अ सल्यूशन, और 2 दिख रही हैं तो यूनियन की भी एनर्जी है। लेट्स चेक। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। राधा स्वामी। यस, यू ऑलरेडी नो द पर्सन, द एम्परर। तो ये भी चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 1 में कि जितने भी लोग हैं क्या सभी अपने पर्सन को जानते हैं, या यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं। मालिक ये भी बता दीजिए, पाइल नंबर 1 में जितने भी लोग इस पाइल को देखेंगे, क्या सभी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, मिल चुके हैं या जानते हैं। 5 ऑफ कप्स, नो, सब लोग नहीं जानते हैं। 5 ऑफ कप्स आया है तो सब लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों कंफर्म हो गई। तो दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 में। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, उनके लिए न्यू पर्सन होगा, और कुछ जो जानते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उस पर्सन की का ज़ोडिएक क्या होगा, है ना। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि उसका ज़ोडिएक क्या होगा, फिर उसकी पर्सनैलिटी और एनर्जी पर आएंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक या प्लैनेटरी कौन सा प्लैनेट या कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा highlighted होगा। Anything that you can tell us about the planet, the zodiac, maybe anything else. Thank you. Radha Swami. For pile number 1, एक तो ये कार्ड आया है। Any other card? My last shuffle. Okay, I'll take the bottom as well. ठीक है। सो यहाँ पर है द 3rd हाउस। ओके, और यहाँ से आया है स्कॉर्पियो। तो 3rd हाउस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो भी ये पर्सन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर का पर्सन होगा। पराक्रम, 3rd हाउस जो है वो पराक्रम का होता है, विल पावर। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, हिम्मत हारने वालों में से ये नहीं होगा। और साथ में 8th हाउस की एनर्जी मिक्स हो गई है, मार्स की एनर्जी, 8th हाउस। तो मुझे यहाँ से पास्ट कर्मा भी नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ। मतलब आपका पास्ट लाइफ इसके साथ जुड़ा हुआ था, मतलब आप पास्ट लाइफ में भी साथ रह चुके हैं, और कुछ अनफिनिश्ड इन बिजनेस रहे, मतलब कुछ अनफिनिश्ड आप लोगों के बीच में रह गया है, जिसकी वजह से आप वापस इस जन्म में मिल रहे हैं। एनीवे, पहले हम 3rd हाउस की बात कर लेते हैं। ये पर्सन जो है अपने नॉर्थ नोड से बहुत अलाइंड होगा। ये मुझे एनर्जी आ रही है। इसके सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर इस पर्सन की,
कि एक तो इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा, बहुत लर्नड पर्सन होगा। मुझे जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मे बी मास्टर्स, पीएचडी, इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, बहुत ही ज़्यादा रीडिंग का शौक़ होगा, लर्निंग, नॉलेज, जहाँ से जो मिल जाए उसको ले लो, इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की होगी। सोशलाइजिंग का बहुत शौक़ होगा इसको। वेरी एक्टिव पर्सन, लाइवली एट हार्ट, बहुत लाइवली पर्सन होगा ये। एंड वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल। मुझे इंटेलिजेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, मर्करी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सपेंशन की एनर्जी है। ही कैन बी इनटू बिजनेस, ही कैन बी इनटू जॉब, हम देखेंगे उसको स्पेसिफिकली। मुझे यहाँ पर दोनों एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो मतलब अगर जॉब में होगा तो बहुत ऊंची पोजीशन पे होगा, बहुत ही हाई लेवल पे होगा। और अगर बिजनेस में होगा तो बिजनेस में भी बहुत हाई लेवल पे राइज मतलब कर रहा होगा ये पर्सन। ओके, देन आई सी कि इसके रिलेशंस कॉर्डियल होंगे विद मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस्ड एनर्जी का पर्सन। पता नहीं ये स्टार मुझे बार बार नॉर्थ नोड की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी का पर्सन होगा और इसके मन में कभी भी कोई छल कपट वाली भावना नहीं होगी। इक्वल हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। जैसे इसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे, मुझे ये भी एक एनर्जी आ रही है कि इसको बहुत अच्छे संस्कार मिले होंगे। पितरों का आशीर्वाद होगा इसके ऊपर, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होंगी, स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि बार बार मेरा नज़र जो है वो इसी पे जा रही है। तो ये यहाँ पर सबसे पहली चीज़ निकल कर आई है। ठीक है, फिर यहाँ पर है स्कॉर्पियो। ओके, तो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है और आप लोगों ने साथ में पास्ट लाइफ में भी इस टाइम साथ में ही थे आप लोग, और कुछ अधूरा छूट गया इसकी वजह से आप वापस इस जन्म में मिल रहे हैं। बहुत स्कॉर्पियो जो है वो ना बहुत मुझे इस पर्सन की जो एनर्जी नज़र आ रही है, अगेन मुझे यहाँ पर ये जो स्टार है ना, ये जो बिल्कुल क्राउन चक्रा पे दिख रहा है मुझे ये, और ये गेटवे पोर्टल जैसे कोई ओपन हो रहा है जो अलाइंड है विद द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होगा। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि इसकी एक मैरिज हो चुकी हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, और वो मैरिज ब्रेक हो गई हो या ब्रेक होने की कगार पे हो, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ सेकेंड मैरिज। ये सबके लिए नहीं होगा, बट मुझे जो एकदम से जो एनर्जी पिक हो रही है वो मैं बता रही हूँ। आई सी द लेटर एस, वेरी इंपॉर्टेंट, THOMPC, ये मुझे एकदम से सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं। F ऑल्सो, E ऑल्सो, S,
ब्लू एंड ग्रीन वाइट, ये कलर्स इसको पसंद होंगे, ब्लू ग्रीन वाइट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अपर चक्रास मतलब ये मेडिटेशन करता होगा, स्पिरिचुअल होगा, पूजा पाठ करना इसको अच्छा लगता होगा, गॉड फियरिंग पर्सन होगा, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होंगी इस पे, और काफ़ी कुछ इसकी लाइफ में एक्चुअली स्कॉर्पियो काफ़ी कुछ हिडन मिस्टीरियस एनर्जी को भी दिखाता है। तो जब आप इस पर्सन से मिले होंगे, जो लोग नहीं मिले हैं उनका तो मैं अभी बताऊंगी, बट जो लोग मिल चुके हैं वो एक बार में इस पर्सन के बारे में नहीं जान पाए होंगे, बिकॉज़ ये एक बार में अपनी सीक्रेट्स रिवील नहीं करेगा। धीरे 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 करके आप इस पर्सन को जानेंगे, और काफ़ी कुछ इसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुआ होगा, एंड यू विल कम। आप दोनों का मिलना भी अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक होगा, आउट ऑफ नो वेयर, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वहाँ पर आपको ये पर्सन मिल जाएगा। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। इसकी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, सबके लिए नहीं है, बट मुझे इस पिक्चर से इमेज, जो इमेज है उससे मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। फेयर स्किन टोन होगा इसका, ब्राउन आइज़, वेरी पावरफुल, ऑब्जर्वेंट, वेरी कीन टू लर्न, बहुत जैसे क्यूरियस माइंड, मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, उस तरह की एनर्जी। इसको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा इस पर्सन को, एंड इसको एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत कुछ मिला होगा, स्पिरिचुअल भी एज वेल एज मटेरियल लाइफ में भी इसको बहुत कुछ मिला होगा, मटेरियलिस्टिक गेन बहुत हुआ होगा या होगा, और स्पिरिचुअल भी इसको काफ़ी गिफ्ट्स मिले होंगे फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। ठीक है, ओके, सो हमने ये देख लिया। अब हम आ जाते हैं इस पर्सन के एनर्जी के ऊपर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी होगी, प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। फाइल नंबर 1 के पर्सन की क्या एनर्जी, फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी होगी। द थिंकिंग वुमन, आई थिंक ये दिख रहा है आपको, राइट? द थिंकिंग वुमन, अटैचमेंट, ओके, डोर टू वैल्यू, मैंने अभी जस्ट बोला था कि इस पर्सन को एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत कुछ मिले, मटेरियल गिफ्ट भी, मटेरियल गेन्स भी मिले होंगे, तो मुझे ये वही एनर्जी दिख रही है। एंसेस्टर्स की तरफ से इसको बहुत कुछ मिला होगा या मिलेगा। कॉर्नोकोपिया, आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगा जब इस पर्सन से, या तो आप मिलना मिलना आपका मतलब आप इस पर्सन से मिलेंगे, या आपकी शादी बहुत नज़दीक होगी, या कुछ सिग्निफिकेंस है 11 नंबर का, आई डोंट नो। एकदम से मेरे थ्रोट चक्र में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है कि
जब आप इस पर्सन से मिलें तो हो सकता है कि आपकी बातें बहुत कम हों, मतलब बहुत ज़्यादा आप इससे बात ना कर पाएँ। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे उसके बाद में हो सकता है कि आपका भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो और आप अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट गाइड या स्पिरिचुअल टीम के किसी मेंबर, स्पिरिचुअल टीम के किसी एंजल या कोई किसी से कनेक्ट, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। फेब्रुअरी का मंथ, अभी वाला जो मंथ है, ये मुझे बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप उस पर्सन से, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर से। ये एनर्जी भी है। व्हाट एल्स? नॉट बिकॉज वैलेंटाइन है, बट ये मंथ मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है। देखिए 29, अगेन 11, 11 आ गया। इस रीडिंग को 11 से क्लेम करिएगा। द वर्ल्ड, बहुत कुछ पीछे छोड़कर आप एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा जो अनवांटेड है, जो जिसकी आपको आने वाले समय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ ये पर्सन आपको वो सब कुछ दे देगा जो आपकी दुनिया होगी। आने वाला समय, मतलब आने वाला जो समय में आप, मतलब ये जो पर्सन आपसे जो मिलेगा तो ये आपको वो सब कुछ देगा। इसी के अंदर आपकी दुनिया समाहित होगी। कहने का मतलब ये है, एवरीथिंग वट एवर यू नीड दिस पर्सन विल गिव यू, सो यू विल लीव एवरीथिंग बिहाइंड। सब कुछ पीछे छोड़कर आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेटर, सॉरी लेटर, मेरे मुंह से लेटर निकल गया तो मैं पहले लेटर ही बता देती हूँ। टी मैंने बता ही दिया था। डब्ल्यू यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, डी, वी, सी, ई मैंने बता दिया था। ब्लू कलर बहुत सिग्निफिकेंट है। ग्रे, ब्लू, वाइट, ग्रीन, गोल्डन, येलो, रेड, ब्राउन, ये कुछ सिग्निफिकेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ब्लैक ऑल्सो। ओके, एनी अदर कार्ड? ये पर्सन आपको आपके जीवन में जैसे आपकी सारे परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद में आपके जीवन में विक्ट्री, सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। थैंक यू। ऑल राइट, सो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी 11 है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। तो 11 नंबर या 11th डेट या सेकेंड मंथ जो अभी चल रहा है फरवरी, या 11 तारीख आपके लिए बहुत या तो शुभ होगी या बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा कुछ उस दिन 11 फरवरी को, या फिर फरवरी का मंथ ही पूरा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस मुझे नज़र आ रहा है। इसकी लाइफ में मैंने अभी बताया था आपको कि कोई इसका कोई पास्ट रहा है, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग वुमेन एंड अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि डेफिनेटली ये इसका पास्ट है, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट। इसका कोई पास्ट रह चुका है
और ये मुझे यहाँ से ही पता लग गया था, बट ये यहाँ से भी कंफर्म हो गया है कि इस पर्सन का कोई पास्ट रह चुका है, और या तो ये उस पर्सन से मुक्त हो चुका है, उस पर्सन से मतलब आज़ाद हो चुका है, या होने जा रहा है, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है विच शोज चेंज। तो ये चेंज बहुत ही जल्दी आने को है। ये मैंने बता ही दिया आपको कि इसके पास में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होंगे, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, एज वेल एज मटीरियलिस्टिक गेन्स। वेल्दी पर्सन होगा ये, हर तरीके से वेल्थ होगी इसके पास। कॉर्नोकोपिया भी आया है, तो अबंडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो, अपनी डाइट पे बहुत फोकस्ड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इसने कर रखा हो, या अपनी डाइट को लेकर या न्यूट्रिशन को लेकर बहुत कॉन्शियस हो। बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसका मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे इस टाइम पे ये, उस टाइम पे वो, उस टाइम पे वो, मतलब एक रूटीन जैसे होता है ना कि मुझे इसी रूटीन को फॉलो करना है, कुछ उस टाइप की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सोशल बहुत नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल नज़र आ रहा है, और इसकी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी। इच्छा पूर्ति का जो घर है 11th हाउस, वहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस कार्ड को देखकर, जैसे कि इसकी लाइफ में अब आपके आने के बाद खुशियाँ लौट आएंगी। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जो हम जिसकी एनर्जी को रीड कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में क्या पता चलता है, पर्सनालिटी के बारे में। मालिक प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, पर्सनालिटी या उसके बारे में और डिटेल आप क्या बता सकते हैं। थैंक यू। राधा स्वामी। ओके, एक बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर यहाँ से मैं लास्ट शफल कर रही हूँ मालिक। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एंड यहाँ से है गिफ्ट। इससे भी निकाल लूँ, फिर एक साथ ही बताऊँगी। राधा स्वामी। 17 दो बार आ गया, वेरी सिग्निफिकेंट। हो सकता है आपकी या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 17 हो। ऑल ऑफ अ सडन मिलेंगे आप, अचानक मिलेंगे। इसका घर बहुत बड़ा होगा, पिता की ब्लेसिंग्स होंगी। एंसेस्टर्स तो मैंने बोला ही था, बट स्पेशली पिता की तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसके घर में डॉग हो सकता है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से आया था ना, इसको इधर ही रख देते हैं। 33 मास्टर नंबर, 11 मास्टर नंबर आ चुका है, और ये 33 भी मास्टर नंबर है। और ये आपसे उम्र में बड़ा होगा। अभी जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। इसका घर पुराने मतलब ये अपने एंसेस्ट्रल हाउस या अपने फादर के घर में ही रहता हो, ये पॉसिबल है।
पुराने जैसे घर हुआ करते थे उस टाइप की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बियर्ड मुस्टैच हो सकती है, और पुराने ज़माने का मुझे नज़र आ रहा है कुछ घर, मतलब जैसे एंसेस्ट्रल हाउस में ही रहता हो ये पर्सन, ये नज़र आ रहा है। जब आप इससे मिलेंगे तो इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, और ये बैलेंस के लिए मतलब इसके जीवन में परेशानियां चल रही होंगी। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे सुकून नहीं होगा, मन बहुत अशांत होगा इसका, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट आप इसके लिए ब्लेसिंग की तरह होंगे, और ये आपके जीवन में ब्लेसिंग होगा। यू बोथ विल बी, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए बने हैं, पूरक, शिव और शक्ति, वो एनर्जी है ये। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है कि आप इसके लिए एक ब्लेसिंग बनकर आएंगे, और इसके जीवन में जो ये खालीपन है, या ये जो टेंशन है, जो बैलेंस नहीं है, जो कंसर्न है, जो टेंशन है, परेशानी है, मुश्किलें हैं, वो समाप्त हो जाएंगी आपके आने के बाद। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। ओके, फिर है अनएक्सपेक्टेड इनकम। ये तो मुझे 8th हाउस से ही दिख गया था, तो डेफिनेटली इसको काफ़ी कुछ मिलेगा, और अनएक्सपेक्टेडली अचानक से, मतलब जब आप मिलेंगे उसके बाद इसको ये सब मिलेगा। जब आप इससे मिल लेंगे उसके बाद इसको ये सब कुछ मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो मतलब मिल सकता है, कुछ फॉरेन करेंसी भी मिल सकती है, कुछ ये एनर्जी आ रही है। और दूसरी चीज़ ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही चैरिटेबल पर्सन होगा, बहुत जेनरस होगा, बहुत ही गिविंग पर्सन होगा। मतलब इसको पैसा इतना होते हुए भी इसको लालच नहीं होगा, बहुत चैरिटी करने वाला पर्सन होगा। जैसे इसको वेरी जेनरस एट हार्ट, वेरी हम्बल, वेरी काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन, ये एनर्जी आ रही है। और डेफिनेटली ये पर्सन का कोई पास्ट रह चुका है, ये बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। 17 दो बार आया है, तो ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट एनर्जी है। 31 भी आया है 2 बार, तो 31 भी, 1331 भी आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा। 9.09 आपको बहुत दिख सकता है। 1111 आपको बहुत दिख सकता है। ये एनर्जी है, काफ़ी सिंक्रोनस एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एक तो ये कि इस पर्सन को सरप्राइज़ देना पसंद होगा, सीक्रेटिव होगा ये थोड़ा सा। ये एनर्जी मैंने पहले भी बताई थी कि यह सारे राज अपने एक ही बार में नहीं बताएगा आपको, धीरे 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 करके बताएगा। इस पर्सन की एक आप जो भी समझ लें इसको, तो धीरे धीरे करके आप इस पर्सन को जानेंगे, और आपकी डेस्टिनी जुड़ी है इस पर्सन के साथ। इवन 17 डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, आपके लिए। और 34 भी सिग्निफिकेंट मुझे लग रही है। 34 डेट तो होती नहीं है, 34 इज़ लाइक 7 नंबर भी सिग्निफिकेंट, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नज़र आ रहा है कुछ। 34 43 कुछ इस तरीके का भी मुझे राहु केतु एक्सेस भी एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो रहा है, इन द सेंस कि एक तो डेस्टिनी जुड़ी है, प्लस
कुछ अलाइनमेंट की एनर्जी आ रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाट। मैं एग्जैक्टली उसको डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ तो गई हूँ बट मैं उसको कैसे आपको समझाऊँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 34 भी आया है, तो दिस कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। कंफर्ट, एकदम से मुझे कंफर्ट, बहुत एकदम से मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी में हो गई, जैसे मैं बहुत वेरी काम, वेरी रिलैक्स्ड, जैसे कोई हील कर रहा है मुझे, तो इसके अंदर हीलिंग एनर्जी भी होगी इस पर्सन में। बहुत मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जब आपको, जैसे मतलब व्हेन यू विल बी टुगेदर, तो जैसे माथे पे हाथ रखता है ना कोई, और जैसे ऐसा लगता है आंखें बंद कर लो, कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। वेरी हीलिंग एनर्जी। ये पर्सन आपको हील करेगा, आप इसको हील करेंगे, इस तरह की एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस वैलेंटाइंस पे या मे बी 17th को आपको कोई गिफ्ट मिल जाए। लाइकली पॉसिबल या तो 17th को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ईश्वर ऑलरेडी आपको ये गिफ्ट, ये पर्सन एज अ गिफ्ट आपको दे रहे हैं, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है। ये गिफ्ट आपको फरवरी में मिल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर 17th को मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 8 फरवरी को मिले हों पहली बार, ये भी पॉसिबिलिटी है जो जा चुकी है। ओके, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। क्यू नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। एस मैंने बता ही दिया था। ओ नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। एफ, क्यू, एन। आपका घर बनेगा, मतलब आप डेफिनेटली यूनियन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यूनियन, शादी। इसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, यहाँ घर बन रहा है, आप दोनों मिलकर जैसे घर बना रहे हैं, या कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। यू बोथ आर फ्रॉम द सेम सोल ट्राइब, ये भी एक एनर्जी आ रही है, क्योंकि 17 साथ में आया है, तो ये पर्सन आपकी सोल ट्राइब का मुझे नज़र आ रहा है। इसका घर बहुत बड़ा होगा, पुराना टाइप का जो घर होते हैं उस टाइप का घर होगा। एन में बता चुकी शायद, नंबर अल्फ़ाबेट। पुराने टाइप का घर होगा इसका। उसके बाहर बहुत सारे पेड़ वेड़ भी होंगे। इसको ग्रीनरी का शौक होगा, प्लांट्स, ग्रीनरी, नेचर का बहुत शौक होगा। काफ़ी सारे पेड़ वगैरह होंगे इसके घर के आसपास। मुझे लेटर सी और लेटर एम बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। एच ऑल्सो। ओके, के, ओके, अबंडेंस। ये पर्सन जो है, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है। बहुत ही लविंग नेचर का पर्सन होगा ये, और बहुत ही सोशलाइज करने में बिलीव करता होगा, कनेक्टिंग द डॉट्स काइंड ऑफ, रिश्ते जोड़ने वाला पर्सन होगा ये। इसको पसंद होगा कि रिश्ते जुड़ें आपस में, ये जोड़ेगा। रिस्क टेकर, ये तो मैंने बता ही दिया था। बहुत ही विल पावर इसकी इतनी स्ट्रांग होगी कि ये चैलेंजेस से घबराएगा नहीं। ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी का पर्सन नज़र आ रहा है। रिस्क टेकर,
जो होगा देखेंगे, उस टाइप की एनर्जी। मतलब ईश्वर पे इसको इतना भरोसा होगा कि ये ईश्वर के भरोसे की वजह से ये यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये 31 है और ये भी 31 है। एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल जैसे गिफ्ट्स इसको फ्रॉम एंसेस्टर्स मिले हैं। लेटर ए वेरी सिग्निफिकेंट। पंचुअल हो गई है। टाइम का बहुत, मतलब मैंने कहा था ना, बहुत स्पेसिफिक होगा अपने टाइम को लेकर। इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, उस टाइम वो करना है, उस टाइम वो करना है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज़ सिस्टमेटिक। ये नहीं कि कुछ भी कभी भी कैसे भी, ऐसे नहीं। इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन की। इसका ऑरा बहुत मतलब ये अपनी तरफ लोगों को बहुत आकर्षित करता होगा और काफ़ी ऊंची पोजीशन पे रह चुका होगा या रहा, रह मतलब होगा ही ऑलरेडी, काफ़ी ऊंची पोजीशन पर होगा। और गवर्नमेंट जॉब फॉर सम, कुछ लोग गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब होगी कुछ लोगों की, और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे। और अगर बिजनेस भी करते होंगे तो बहुत अच्छे ग्रोथ वाला बिजनेस होगा इनका। मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा व्यापार जिसे कहते हैं ना, मल्टीपल बिजनेस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। फादर से बहुत अटैच्ड होगा ये पर्सन। ओके, तो ये सब मैंने इसकी पर्सनालिटी के बारे में बता दिया। इसकी अगर मैं, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जो अभी इसमें आए हैं। इस पर्सन की जो एज है वो 47 हो सकती है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 11 हो सकती है, 31, 7, 12, 3, 17, 8, 10, 19, 27, 9, ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं कि इसका करियर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि जॉब होगा कि बिजनेस। अच्छा, दोनों ही एनर्जी आएंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है। तो अब हम दोनों ही देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस पर्सन का जॉब, बिजनेस जो भी होगा, प्लीज़ उसके बारे में गाइड करें। राधा स्वामी। अंडरवर्ल्ड, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। हर चीज़ का मतलब अंडरवर्ल्ड से मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है ऑकल्ट। ऑकल्ट में बहुत इसको हिडन चीज़ों का बहुत जैसे होता है ना ऑकल्ट, मिस्ट्री, मिस्टिसिज्म, या मे बी ऐसा काम ये करता हो जो अंधेरे में किया जाता हो। जैसे कि रिसर्च वर्क है जो माइक्रोस्कोपिक लैब्स वगैरह, या उसमें नॉर्मल दिखाई नहीं देता वो चीज़, जो चीज़ दिखाई ना दे, ऐसी चीज़ से रिलेटेड इसका काम हो सकता है। रिसर्च वर्क, कोई न्यू चीज़ को रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, नॉलेज से रिलेटेड कुछ नया इन्वेंशन, कुछ क्रिएशन, कुछ नई न्यू, कुछ ऐसा समथिंग ऑकल्ट से रिलेटेड। बार बार मुझे एनर्जी आ रही है, मे बी रिसर्च, ऑकल्ट, या कोई भी ऐसा काम जो जैसे रेडियोलॉजी है, पामिस्ट,
जो हम इज मतलब पामिस्ट इज़ ऑल्सो लाइक हर कोई नहीं पढ़ सकता उसको। तो अगेन वो भी ऑकल्ट में ही आ गया। उसके अलावा और क्या होता है ये लैब रेडियोलॉजी, सोनोग्राफी और ये सारा कुछ जो भी अल्ट्रासाउंड और ये सब जो होता है ना, ये सारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस टाइप की चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड इसका काम हो सकता है। ठीक है, व्हाट एल्स? हीलिंग से रिलेटेड, हीलिंग वो भी दिखाई नहीं देती है, तो हीलिंग से रिलेटेड भी इसका काम हो सकता है। एनर्जी वर्क, हीलिंग, एनर्जी। और जॉब्स मे बी कुछ डिफरेंट काम, मतलब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ लोगों की हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। या कुछ ऐसे काम जो नॉर्मली लोग नहीं पसंद करते करना, वो ये करता हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सेटबैक्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थेरेपी, किसी तरीके की थेरेपिस्ट, साइकोलॉजी, साइकेट्री, साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ, अगेन हीलिंग की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। इस टाइप का कोई काम जो नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते होंगे, वो ये काम बहुत कर लेता होगा इस टाइप का। मतलब इसको शर्म नहीं आती होगी करने में। पास्ट से जुड़ा हुआ काम, ये भी अगेन ग्रामाफोन जो है, ये मुझे पास्ट की एनर्जी और विंटेज चीज़ों का, जैसे कुछ इसके पास में या तो इसको शौक होगा विंटेज चीज़ें खरीदने का, या फिर हम क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जो क्या इसका काम होगा, तो मे बी विंटेज सामान को सेल करना, वो भी एक काम है। इट इज़ अ बिजनेस, तो हो सकता है उस टाइप का इसका कुछ काम हो रिलेटेड टू विंटेज थिंग्स। पास्ट के बारे में बताना, मतलब या अगेन ऑकल्ट कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, पास्ट मिस्टिसिज्म, तो वो भी हो सकता है। इसको मैं कहाँ रखूँ? इधर ही रख देती हूँ। एनीथिंग एल्स? माय लास्ट शफल। इसके घर में कोई ना कोई पेट ज़रूर होगा। प्रिकेरियस, इसने बहुत हार्डशिप देखी होगी अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया होगा, उसके बाद जाके इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, मनी आएगा। मतलब बहुत हार्डशिप के बाद इसने बहुत कुछ झेला है इसने भी। ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हिज लाइफ। खालीपन, पूरा खाली है ये, ब्लैक डार्क एरिया, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो लॉट ऑफ थिंग्स which have changed this person's identity. पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करा हो जो लॉस में चला गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर वापस रीस्टार्ट करा हो, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है।
गवर्नमेंट जॉब मैंने बता ही दिया है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस हो सकता है इसका। न्यूट्रिशन से मैंने बता ही दिया, बायो ये सब चीज़ें बता दी हैं, बायोकेमिस्ट्री, ये माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। उसके अलावा विंटेज चीज़ों से रिलेटेड इसका हो सकता है। उसके अलावा स्कॉलर हो सकता है, स्कॉलर में जो ट्रेनर हो सकता है, स्कॉलर हो सकता है, जो पढ़ाते हैं, मतलब टीचिंग्स देते हैं ना, स्कॉलर, लर्नड पर्सन यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। अनलॉकिंग, जब आप इसकी लाइफ में आएंगे तो इसकी ज़िंदगी के जैसे ताले खुल जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में ब्लॉक्ड थी वो खुल जाएंगी आपके आने से। एक गाना भी है ना, एक कुछ तो है ऐसा कुछ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम फाइनली आ जाते हैं कि इसकी लुक्स कैसे होंगे। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 के जो भी पर्सन होंगे उस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। वैसे तो मैंने वो भी बता दिया था, फिर भी मैं और बता देती हूँ। प्लीज़ मुझे सिर्फ 4 कार्ड दीजिए लुक्स के लिए, कि उस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। थैंक यू मालिक। राधा स्वामी, उस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद जजमेंट, उस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद जस्टिस, उस पर्सन के लुक्स कैसे होंगे। बहुत अट्रैक्शन होगा फेस पे, लोग आकर्षित होते होंगे उससे। बाइकिंग का शौक हो सकता है। लास्ट, ठीक है, तो हम लुक्स की बात कर लेते हैं। उस पर्सन के लुक्स मैंने बताया था फेयर स्किन टोन होगा, और मुस्टैच हो सकती हैं, कुछ लोगों की बियर्ड भी हो सकती हैं। उस पर्सन की आईज में बहुत इंटेंसिटी होगी, उस पर्सन की आईज में तिलक हो सकता है, वो जैसे पूजा करके तिलक लगाते हैं, या कोई कुछ जैसे टीका या कुछ इस टाइप का, ऐसा हो सकता है वो लगाता हो, या ऐसी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। शिव भक्त हो सकता है, मतलब हिंदू कोई भी हो, रिलीजियस स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। शिव भक्त एकदम से मेरे मुंह से निकला है, तो हो सकता है शिव भक्त हो। लुक्स, फेस पे उसके बहुत एक ऑरा, एक अलग ही ऑरा होगा। कुछ लोगों की जिनकी सेकंड मैरिज है, उस पर्सन के ग्रे हेयर हो सकते हैं, ग्रे वाइट टाइप का, एंड मुस्टैच हो सकती है, बियर्ड हो सकती है, कभी लंबे बाल रखे हों, कभी
ज़्यादा मुस्टैच कर ली, कभी बियर्ड रख ली, कभी इस टाइप का नज़र आ रहा है। लुक्स चेंज करते रहना, इस टाइप की नेचर होगी कि कभी कुछ चेंज करें, कभी कुछ चेंज करें। आँखें बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आँखें बहुत सिग्निफिकेंट। इवन अगर वो पर्सन थोड़ा मतलब ओल्ड भी होगा अगर, तो भी वो कैजुअल्स में रहना पसंद ज़्यादा करता होगा बजाय फॉर्मल्स के। और वुड लाइक टू बी वेरी वुड लाइक टू लुक यंग। डेफिनेटली पेट होगा उसके घर में। और कलर्स मैंने बता दिए जो उसे पसंद होंगे, वो सब बता चुकी हूँ मैं सारे कलर। वापस वापस रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। बाइकिंग का शौक़ हो सकता है, हो सकता है बाइक हो उसके पास, बाइकिंग का शौक़ हो सकता है, रेसिंग का शौक़ हो सकता है, जिम वगैरह जाता हो, उस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अपने फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बोला था, फिटनेस से रिलेटेड क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये वो इस टाइप की एनर्जी ये बहुत नज़र आ रही है यहाँ पर। ये चीज़ है। ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी। तो मैंने लुक्स भी बता दिए कि क्या पहनना पसंद होगा, कलर्स मैंने बता दिए। ठीक है, अब इनको हटा लेते हैं, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं कि फैमिली कैसी होगी उस पर्सन की। उस पर्सन की फैमिली कैसी होगी, मालिक 4 कार्ड। उस पर्सन की फैमिली कैसी होगी। मुझे मालिक कार्ड नहीं दे रहे हैं फैमिली के लिए, तो मैं नहीं लूँगी, कार्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ये बता दीजिए मालिक। थैंक यू राधा स्वामी। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके मालिक मुझे कह रहे हैं दूसरा डेक यूज़ करो। फैमिली लाइफ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू। मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फियर, बिटवीन द लाइन्स, टॉक्सिक रिलेशन, ये इसकी पास्ट की एनर्जी है। ये जो आई है ये पास्ट की एनर्जी है। ये पास्ट की एनर्जी है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। मैरिड लाइफ, जिस फ्यूचर स्पाउस के साथ जुड़ने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स, उसके साथ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। द ग्रास इज ग्रीनर, हीलिंग, इंट्यूशन। आप दोनों एक ही प्रोफेशन में हो सकते हैं या अलग प्रोफेशन भी हो सकता है, बट आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। ये चीज़ मैंने बोली थी स्टार्टिंग में
और ये पर्सन भी बहुत हाईली इंट्यूटिव नज़र आ रहा है और विजनरी पर्सन होगा, मतलब इसको पता चल जाता होगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे होता है ना, अनएक्सपेक्टेड आपकी मुलाकात होगी, ये चीज़ भी मैंने बोली थी। अचानक मिलेंगे आप लोग, ये भी मैंने बोला था। और हो सकता है कुछ लोग का कोई पास्ट रहा हो जिसमें उनका हुकअप रहा हो और उनको ऐसा लगा हो कि शायद वो राइट पर्सन है। हो सकता है ऐसा हो, और ये सच्चाई वो बता भी देगा आपको, छुपाएगा नहीं आपसे कुछ भी। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा ये, फैमिली जोड़ने में विश्वास रखता होगा, प्रपोज करेगा आपको। सेलिब्रेशन पसंद होगा इसको, पार्टी करना पसंद होगा, डेट आप लोग करेंगे, रिलेशनशिप चलेगी आपकी बहुत अच्छी, बहुत क्लोज इंटीमेसी होगी, बहुत अच्छा आप लोगों का केमिस्ट्री होगा। साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़, आप दोनों एक दूसरे को सिग्नल्स, जैसे टेलीपैथी होती है ना, सोशल मीडिया पे टेक्स्ट करना या कोई ना कोई टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस भेजना, टेक्स्ट मैसेज, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपको पसंद होगा। न्यू लव मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पहला पहला प्यार है वाला जो एनर्जी होती है ना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब क्या ये पर्सन 2026 में मिलेगा? मालिक प्लीज़ गाइड कर दें फॉर पाइल नंबर 1। क्या ये पर्सन 2026 में मिलेगा? क्या ये पर्सन 2026 में मिलेगा? क्या शादी 2026 में होगी? रीबिल्ड with 8 of cups, with 4 of cups, 7 of swords। हाँ, शादी जो है वो 2026 में दिख रही है। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी, बट 2026 में शादी दिख रही है। जिन भी लोगों की इसमें जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, उनकी शादी अचानक फिक्स होगी, ऑल ऑफ अ सडन, और मतलब फटाफट हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सब बता दिया था, फिर भी मैं जो भी कुछ आता है वो बता दूँगी। ओके, जो मैं बता चुकी हूँ ये मैं उसके अलावा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। 38 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 40 एज हो सकती है, यू लेटर 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 38 एज हो सकती है, लेटर जी, लेटर ओ, पता नहीं मुझे जोया नाम एकदम से सुनाई दिया, लेटर सी के, यहाँ पर एच भी है, 16 एफ एच,
एम है, टेक्स्ट मी, मुझे जैसे ये सुनाई दे रहा है टेक्स्ट मी। 12 सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। 7 लेटर ई। 20 18 9 30 37। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, मैंने बहुत डिटेल में रीडिंग करी है। कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।